श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 44 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सूत उवाच पृथयेत्थं कलापदेः परेणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नेव मायया। शब्दार्थ सूतः उवाच, सूत ने कहा, पृथया पृथा कुंती द्वारा, इत्थम यह, कलपदहि चुने हुए शब्दों द्वारा, परिणुता पूजित होकर, अखिल संपूर्ण, उदय यश, मंदम मंद मंद, जहास मुस्कराए, वैकुंठ वैकुंठ भगवान, मोहयन मोहित करते हुए, इवा सदृश, मायया अपनी योग शक्ति के द्वारा। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहारित हुआ है। तो कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थना की और फिर सुत गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने प्रार्थना स्वीकारी और कुंती महारानी भी बहुत सुंदर प्रार्थना की थी। यहाँ लिखा है कि कलपदेहि, कलपदेहि यानी चुने हुए शब्दों से प्रार्थना की। और भक्त लोग, ये तो एक अल्पांश है, प्रभुपाद कहते हैं कि कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की होती है कि अल्पांश है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, महिमा, यश, माधुर्य, ये सबकी अनंत प्रार्थना हो सकती है। अनंत, क्योंकि भगवान के भक्त अनंत हैं। सब अपनी अपनी अनुभूति के हिसाब से भगवान को प्रार्थना करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट वस्तु क्या है कि भगवान मंदम जहास वैकुंठो, वैकुंठो यानी भगवान मंद जहास, मुस्कुराए, मंद मुस्कुराए, मतलब भगवान ने एक्सेप्ट किया प्रार्थना। मंद मोहयन्नी व माया, और अपनी योग शक्ति के द्वारा मोहित कर रहे हैं। तो दो प्रकार से मोहित होते हैं जीव, हम सब जीव। भगवान की अनेक शक्तियाँ, उसमें से दो तीन शक्ति विशेष
जिसमें हम तटस्थ शक्ति में हैं, माया शक्ति है दूसरी, बहिरंग शक्ति, और तीसरी भगवान की अंतरंग शक्ति है। मुख्य 3 शक्तियां हैं। और हम लोग जो तटस्थ शक्ति है वो इसलिए तटस्थ है क्योंकि कभी हम बहिरंग शक्ति के प्रभाव में रहते हैं, कभी अंतरंग शक्ति के प्रभाव में। तो यहाँ कुंती महारानी को जो मोहित कर रहे भगवान, मोहयन्नीव माया, अपनी योग शक्ति के द्वारा, माया। तो दोनों योग शक्ति है, माया भी, ये महामाया जो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, जहां कृष्ण ताही नहीं, तहां नहीं माया अधिकार। तो जहां कृष्ण है वहां ये भौतिक शक्ति की महामाया का अधिकार नहीं है। और भगवान अपने भक्तों, यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की शक्ति का प्रदर्शन भिन्न भिन्न रूप से होता है, और भगवान के भक्त भी मोहित होते हैं और बद्ध जीव भी मोहित होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो मोहित होते हैं वो अलग प्रकार का है। वो मोह इस माया शक्ति से जो मोहित होते हैं उससे नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान की भक्ति जब भक्त करते हैं तो वो ये चकाचौंध, इस भौतिक जगत की चकाचौंध ऐश्वर्य से मोहित नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं अगर किसी को मिनिस्टरशिप मिल गया, कि वो मिनिस्टर बन गया, तो इतना खुश हो जाता है चकाचौंध, ओह मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है कि मैं मिनिस्टर बन गया, है ना। ऐसे मिनिस्टर बनने से पहले और बाद में मानते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, राम के पास जाते हैं और मन्नत मानते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मुझे ये मंत्री बना दो, वो मंत्री बना दो, मुझे जीता दो, एक कॉर्पोरेटर बना दो। ये सब सोचते हैं ये अगर पद मिल जाएगा तो हम बहुत बड़े, मतलब हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। तो ये भी मोहित है, ये भी बड़ा मोह है, पद मिलना और प्रसन्न होना। यहाँ पूरा जो श्रीमद् भागवतम सुनाया गया वो परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे, लेकिन वो भक्त थे, इसीलिए उनको मोह नहीं लगा। जब उनको मालूम पड़ा कि अभी मृत्यु की तैयारी करनी है, शाप मिला है, बिल्कुल शांत होकर गंगा नदी के किनारे बैठ गया, उपवास, आमरण उपवास बैठ गए। ये तो वो भी मोहित हो गए कृष्ण की लीला से। तो भक्त भी मोहित होते हैं कृष्ण की माया से, लेकिन ये योग माया है, योग शक्ति, योग माया, जो जिसका प्रतिनिधित्व राजा श्रीमती राधा रानी कर रहे हैं। तो हम राधा रानी के मार्गदर्शन में रह सकते हैं या दुर्गा के, दोनों में से रह सकते हैं। जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं वो भी भगवान की शक्ति में रहते हैं, वो भी भगवान की शक्ति के द्वारा कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन वो माया देवी, दुर्गा देवी के कंट्रोल में, त्रिशूल का कंट्रोल में रहते हैं। और दिव्य शक्ति के कंट्रोल में माम ही पार्थ व्यपाशित, सॉरी ये नहीं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा होते हैं, महान आत्मा, वो किसे दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, और भगवान को अनन्य मन से भजते हैं। तो ऐसा है, हमें दिव्य प्रकृति के, भगवान की दिव्य प्रकृति के आश्रय में, दिव्य माया के आश्रय में हमें मोहित होना है। और भक्त ऐसे ही मोहित होते हैं, इसीलिए उनको धन के पीछे भक्त नहीं दौड़ते हैं। लोगों को सोने का भी मोह है, बहुत सोते हैं, और भक्त को ये मोह नहीं रहता है। ठीक है, हमारा शरीर मिला, जिसको शरीर को जितनी नींद चाहिए उतना हमें देना है। तो इस प्रकार लोग नींद से मोहित होते हैं, गोल्ड से मोहित होते हैं, सोने से मोहित होते हैं, दोनों सोने से, संडे को बताया था मैंने, सोना और सोना दोनों से मोहित होते हैं। लेकिन जो सोना है उससे मोहित होने से क्या होगा कि कलयुग का प्रभाव होगा,
इसीलिए यहां कहते हैं मोहयन्य माया है। जो माया है योग शक्ति, भगवान की दिव्य शक्ति से मोहित है। और भक्त जो भगवान की ये सब उनको जानते हैं, बहिरंगा शक्ति है, सोना है या यश है, इस भौतिक यश कितना टिकेगा। लोग भौतिक यश के पीछे कितने दौड़ रहे हैं। मैं नंबर 1 बनूं सब क्षेत्र में, मैं अच्छा बनूं, सब अच्छा बनना चाहते हैं, मेरा यश हो, ये सब चाहते हैं। ये भी मोहित है। मोहित जो होते, मोहित हो ना भी जानाति, मोहित ये नहीं जानते कि मम भूत महेश्वरम, मैं सभी जीव का ईश्वर हूं, नियंता हूं। लेकिन मोहित लोग नहीं जानते हैं। और भगवान से जो भगवान के अंदर में वो सब जानते हैं, उनके पास पूरा प्रकाश है। जैसे अंधेरा में अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता है, तो ये जो माया है, माया अंधेरा है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो माया अंधकार है तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। आदमी अंधा है, कुछ मतलब अंधेरा है तो आंख काम नहीं करेगी, तो उसको कुछ नहीं दिखा सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए जो लोग माया के प्रभाव में हैं वो सोचते यही, ये भौतिक जगत में जो सुख है यही सुख हमारे प्राप्त करने योग्य है, और कुछ सुख नहीं है। ये जो मोहित होते वही भक्ति क्या करने का, इतना 5-6 घंटा मंदिर में जाने का क्या फायदा है। 5-6 घंटा इससे अच्छा है आराम से सो, जल्दी क्यों उठने का। मैं पढ़ रहा था, जब कॉलेज पढ़ता था तो सुबह जल्दी उठ जाता था, कभी कभी 4 बजे 5 बजे, वो भी जल्दी है 5 बजे उठना। तो जब मैं उठता था तो मेरी मम्मी बोलती बेटा सो जा ना, अभी सो जा, दया आती है ना उनको, सो जा बेटा अभी इतना जल्दी उठ के क्या करेगा। पर मैं उठ गया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी। इसीलिए मतलब सामान्य लोगों को ऐसा लगेगा उठना ये तो कष्ट क्यों भुगत रहा है, मौज करो, मनुष्य जेल मेला खूब मौज करो। अभी सब जाहिरात आती है गद्दे की जाहिरात का क्या आवश्यकता है। हाँ? एक इतना सोने के लिए मिल गया बहुत है। भगवान रामचंद्र 13 साल वनवास में ये घास की इस पे सोते थे। 12 साल वनवास, 14 साल वनवास, सॉरी, घास की इस पे सोते थे गद्दी पे, मतलब कितना कष्ट है। फिर भी तो आज जाहिरात इतना, कितना लाखों रुपए की जाहिरात करते हैं गद्दा। तो हम पहले क्या था, लोग जो कपड़े बचते थे घर में उसकी गद्दा बनाते थे, उसको निकाल के हाथ से सीखे गद्दा बनाते सोने के लिए। और क्या अभी तो ये सब है जाहिरात में ऐसे बताइए, क्या तुम कैसा गद्दा वापर रहे हो, ऐसा 25,000 का गद्दा लाओ ऐसा सब, इतना सब माया इतनी प्रबलता से कार्य कर रहे हैं। अभी 25,000 का गद्दा लाने का क्या आवश्यकता है, सब गद्दी पे सो नींद आ सकते हैं। मेरा फ्रेंड बहुत साल पहले एक गद्दा लाया था, 1.25 लाख रुपए का गद्दा। बोला ये ऐसा गद्दा है कि इस पे तुम सोओगे तो तुम्हें कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज सब बीमारी दूर जाएगी। अभी उसको ब्लड प्रेशर भी है, मोटा भी है, मानसिक टेंशन भी है, कोई बीमारी नहीं गई। मुझे बोला तुम ले जाओ। बोला क्या करूँगा मैं आराम से, मेरा अच्छा है 200, 500, 1000 रुपये के गद्दे में आराम से सो रहा हूँ। ऐसा है, ये है माया। और आज लोग सब जो जाहिरात करने वाले उसको माया का बराबर उनको पता है। थोड़ा सा प्रलोभन दे देंगे और वो माया में गिर जाएंगे। थोड़ा सा प्रलोभन, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन ही ले लो। अभी स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन से काम चलता है 5, 7, 10 हज़ार का। अभी 50,000 का स्मार्टफोन, 1 लाख का स्मार्टफोन है, 184 लाख, 1,84,000 का स्मार्टफोन। क्या करेंगे, ये माया है। वो 18,400 रुपया भी भगवान की सेवा में नहीं डालेंगे, लेकिन स्मार्टफोन में 1,84,000 डालेंगे। ये इतना ऐसा माया का साम्राज्य ऐसा हो गया कि सब लोगों को जाहिरात वाले इसको बहुत लाभ उठाते हैं। अभी वही मेरा फ्रेंड, उसको
अपने बेटे को 50,000 का ये आईफोन 50,000 का दिलवाना पड़ा। बोले 50,000 बच्चे को क्या आवश्यकता है? बोला उसकी स्कूल में उसके जो दोस्त थे वो सब 50,000 लाख रुपए का लेके आते हैं। अभी हम चाहते हैं हमारा स्कूल बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े। अच्छी स्कूल क्या है? जो माया के एजेंसी है वही अच्छी स्कूल है ना। हमारी दृष्टि अच्छी स्कूल क्या? जहाँ एसी हो, अच्छा टाई पैंट कपड़े पहन के जाना हो, टाइम टू टाइम हो, ये अच्छी स्कूल। जहाँ कृष्ण या आत्मा के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाए वो अच्छी स्कूल। तो ये शिक्षण पूरा भ्रष्ट हो गया है। वास्तविक शिक्षण क्या है? बच्चे जाते हैं, माँ बाप को मालूम भी नहीं तो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है ना? ऐसा 10वीं कोई माँ को पूछे आपका बेटा कहाँ पर, मैं उसको मालूम नहीं कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा। इंजीनियरिंग क्या होती है मेरी माँ को मालूम नहीं था। कहाँ पढ़ रहा है मालूम नहीं, कॉलेज पढ़ता है बस। ये है इतना डिफरेंस। आज तो बेटा का जन्म नहीं हुआ और माँ बाप ने उसको एडमिशन का भी सोच लिया। बेटी होगी तो ये स्कूल में, बेटा होगा तो ये स्कूल में, और पैसा इकट्ठा करने लगे। ऐसा है, मतलब माया ऐसी प्रबल है कि अपने बेटे बेटी को भगवान के धाम, बेटा बेटी क्यों पैदा करना है? एक जीव को भगवान के पास ले जाने का अवसर प्रदान करना है, यही बात है। सारी संतति के लिए, सारी संतति क्या है? जो माँ बाप को बहुत कमा के दे वो सारी संतति नहीं। सारी संतति वो है कि जो भक्ति करे और भगवत धाम जाए और माँ बाप को भी लेके जाए। लेकिन माया का प्रभाव इतना है कि किसी को मालूम ही नहीं, इसीलिए बद्ध जीव भी मोहित होते हैं। ये मोह है, मेरे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाऊं, उसको नंबर 1 बनाऊं, हाँ, इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, ये बड़ा मोह है। लेकिन भक्त मोहित नहीं होते हैं, यहाँ लिखा है भगवान, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। तो हम भी मोहित होते हैं, लेकिन भिन्न प्रकार से हम भी मोहित होते हैं। ओ भगवान ने गोवर्धन धारण कर दिया, हाँ, ये भी मोहित होते हैं। और यहाँ कुंती महाराज यही प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप, हाँ, आप किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। ये भी मोहित हो रहे हैं। आप ये जो अकिंचन गोचर, जो निर्धन है उसके मालिक है, उसको आप ज्यादा कृपा करते हैं। नहीं समझ में नहीं आपका क्या है, आपकी माया से। कोई भक्त भी मोहित होते हैं, लेकिन भक्त का मोहित होना शुभ है, क्योंकि भगवान की योग शक्ति से योग माया से मोहित होता है। योग माया से मोहित होता है। वो जब भक्त लोग भागवतम पढ़ते हैं तो वो मोहित हो जाते, कृष्ण ऐसे है, कितने सुंदर है कृष्ण। और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, वाह नरेंद्र मोदी की जय, भाजपा की जय, धीरूभाई मुकेश अंबानी की जय, क्या बड़े आदमी हैं, वो भी मोहित होते हैं। लेकिन हम कृष्ण और उनके भक्तों से मोहित होते हैं। हम कुंती महारानी से मोहित हो जाते हैं, कितनी अद्भुत व्यक्तित्व कुंती महारानी। अर्जुन से मोहित हो जाते हैं, क्या अर्जुन ने भगवान के लिए क्या किया। युधिष्ठिर महाराज से मोहित हो जाते हैं। तो हमारा मुंह भी हम प्रेम करने लगते हैं, अर्जुन कितने अच्छे हैं, हमारा प्रेम होता है ना। यहाँ कहते हैं भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा समान है, तो हमारा भगवान का स्मरण करो या भक्तों का स्मरण करो। हम शिल प्रभुपाद से मोहित हो जाते हैं, प्रभुपाद ने क्या किया, तो हम भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण और उनके भक्तों से, हमारे गुरु से मोहित हो जाते हैं। तो ये मोह और महामाया का मोह बहुत भिन्न है। भगवान का हमारा कृपा जो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारी हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान को, वो प्रार्थना बहुत अंश है, अल्पांश है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान वो प्रार्थना को कैसे स्वीकार करते हैं? जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की तोतली भाषा से प्रसन्नता, मतलब प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। वो पिताजी का मतलब कृतज्ञता, पिताजी आपकी वजह से मेरा ये फायदा हुआ, आपने मुझे इतना बड़ा पाला पोषा, बड़ा किया, मुझे भक्त बनाया, आपका बहुत बड़ा आभार। जब पुत्र ऐसा प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं पिताजी, यस
इसी प्रकार भगवान को हम प्रार्थना करते, भगवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, ये जो प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र की प्रार्थना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी हमारा स्पष्ट उच्चार नहीं भी होता, हमारा ध्यान नहीं भी होता है, फिर भी भगवान इसको स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भावग्राही जनार्दन, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ, हमें हम क्लियर होने चाहिए, हमें फिलोसॉफिकल क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस। मेरा कोई भौतिक संपत्ति बने उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो भगवान तुरंत स्वीकारेंगे। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन है कि मैं भक्ति भी करूँ ना, भक्ति भी करूँ, यानी भोग भी भोगतूँ, तो भगवान देखेंगे। फिर उसको थोड़ा माया को भी बोलेंगे, थोड़ा इसको भोग करना है, तुम भोग करवाओ उसको, ऐसा है। हाँ, भक्तों को भी माया से भोग करवा देंगे भगवान। और नहीं तो फिर अगर भगवान को लगे कि अभी इसको शुद्ध भक्त बनाए, तो भगवान उसको ऐसा हथौड़ा मारेंगे कि वो सीधा चलेगा। ठीक है भगवान, अभी मैं हरे कृष्ण, अभी मुझे कोई भौतिक भोग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भुगत ही नहीं सकता हूं। तो यहां लिखते हैं माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। भ्रम, ये भ्रम दुर्गा देवी माया का भ्रम, और कृपा यानी योग माया, भगवान की अंतरंग शक्ति। लेकिन यहां पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। जो माया लिखा है ना यहाँ कि मोहयन्नी व माया, तो ये माया भगवान की अंतरंग शक्ति। तो कुंती देवी कोई महामाया से थोड़ी आकृष्ट होंगे, उससे थोड़ी मोहित होंगे, नहीं, वो कृष्ण, उनकी समझ में नहीं आ रही है मेरा बेटा है, अरे मेरा भांजा है, भगवान है, यादवों के शुभेच्छक है, पांडवों के शुभेच्छक है, पांडवों के साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, यादव के साथ रहेंगे, उनको भी ये माया थी। लेकिन वो कृपा, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है तभी तो पंगु यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम मुकम करोति वाचालम, तभी उसकी वाचा खुलेगी। हम लोग क्या बोल सकते भगवान के बारे में, अनंत भगवान के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन जब कृपा हुई भगवान की, प्रभुपाद महाराज के कृपा से और उनके शिष्य हमारे गुरु महाराज की कृपा से जब कृपा होती है, तब हम कुछ बोल सकते भगवान के बारे में। नहीं तो पहले भी हम लोग भक्ति कर सो कॉल्ड धार्मिक थे, लेकिन हमको मालूम नहीं क्या सही बोलना है क्या गलत बोलना है। जो भी है, हम गणेश जी को भी आप अच्छा बनो, बस पहले भी हम बोलते थे अच्छा बनना है, आप कोई भी देवता को मानो, सब एक है, ऐसा हम समझते थे। लेकिन वास्तव योग कृपा माया कृपा थी, वो महामाया की कृपा थी। लेकिन यहाँ जब कुंती देवी प्रार्थना करते वो योग माया, तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमें भी प्रार्थना करती है और भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। और भगवान स्वीकार करते हैं तो एक समझना है कि हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत से आसक्ति दूर होगी। यही अगर भगवान प्रार्थना स्वीकारते हैं कि नहीं, यहाँ तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए, तो कुंती देवी ने सोचा यस भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकारी, लेकिन हमारे सामने तो भगवान उपस्थित नहीं है, तो कैसे मालूम पड़े। हमें इस भौतिक जगत की आसक्ति दूर होगी, हमारी कम होगी, और भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की हमारी आसक्ति बढ़ेगी। वो है भगवान की स्वीकृति, भगवान की कृपा हमको मिल रही है, ये समझना है। मतलब हमारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकारी, तो जितनी ज़्यादा हमको सेवा मिलेगी, सेवा में हम व्यस्त रहेंगे, उतना ही हमें समझना है कि भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं। ये है कृपा शब्द का अर्थ। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा हो गई। बहुत साल पहले एक भक्त बोले, प्रभु देखिए मैंने नई गाड़ी ली, कोई बड़ी गाड़ी ली थी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मैंने गाड़ी ली। मैंने मन में बोला ये भगवान की नहीं, माया की कृपा है। क्योंकि कभी कभी हम घर बनाते, हम बड़ा घर बनाते हैं, भक्त आएंगे रहेंगे इस घर में, लेकिन भक्त कितने दिन आएंगे, 4 दिन 5 दिन महीने, साल में 10 बार आएंगे, हाँ? लेकिन हम सोचते कि हमने भक्तों के लिए बनाया, लेकिन हम भक्तों के लिए नहीं बनाते, हम अपने लिए
ये भी माया है। तो ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है हमें भगवान की सेवा में व्यस्त रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करनी है। जितना समय हम ज़्यादा भगवान की सेवा में लग रहे हैं उसका मतलब यह कि हमारे ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा हो रही है। ये सेंटर है, उसके बाद हम सबके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा हुई ना। पहले हम संडे टू संडे भक्त थे, संडे गए, फिर घर पे रहे, काम किया ये सब। लेकिन जैसे ही सेंटर आया तो हमारी सेवा बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है भगवान की सेवा में। तो ये भगवान की प्रार्थना का प्रतिभाव है, भगवान प्रार्थना का रिप्लाई है। हमारी सेवा बढ़ रही है, हम ज़्यादा सेवा में लग रहे हैं, वो भगवान की प्रार्थना, भगवान की कृपा का विस्तार है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।